अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है नेक पेन। हमारे माशरे में हर तीसरा चौथा फ़र्द जो है वो नेक पेन में मुब्तला है, गर्दन की तकलीफ़ में। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी नेक पेन क्यों होती है, इसके काज़िज़ क्या हैं। एंड पे मैं आपको नेक पेन की चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। हमारी गर्दन में छोटी छोटी नसें होती हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर से मिलकर बनती हैं। अगर हमारी गर्दन में कहीं पर कोई इन्फेक्शन आ जाए, गले में कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, तो हमारे गले में सूजन पैदा हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी गर्दन में अकड़ाव और तनाव आ जाता है और दर्द महसूस होती है। या वो अफराद जो मुसलसल कंप्यूटर्स के आगे बैठते हैं या ज़्यादा बेजा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या देखते हैं, तो उनके भी गर्दन में जो है वो पेन शुरू हो जाती है, खिंचाव पैदा शुरू हो जाता है। तो हम नेक पेन को एक और तरह से भी देखते हैं कि एक पेन होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो है हमारी सर्वाइकल जो गर्दन में बोन्स होती हैं, जो है C1 से लेकर C7 तक जो है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो अगर इनमें इन्फ्लामेशन आ जाए किसी वजह से, तो बोन हमारी एक जैसी नहीं रहती, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, टेढ़ी हो जाती हैं या ऊपर की तरफ उभार आ जाता है गर्दन में। तो अगर किसी इंसिडेंट की वजह से या कोई एक्सीडेंट हो गया है या गर्दन पे कोई दबाव आ गया है, उसकी वजह से भी हमारी गर्दन में जो है वो पेन होना शुरू हो जाती है और गर्दन के जो में स्वेलिंग आ जाती है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर जो है वो पूरी गर्दन में, मतलब ये अगर स्पॉन्डिलाइटिस का मर्ज़ जो है वो मरीज़ शिकार है, तो उसकी पूरी गर्दन के अंदर जो है वो पेन आएगी और वो खिंचाव महसूस करेगा पूरी गर्दन में और तनाव महसूस करेगा और गर्दन जो है वो मूव करनी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। थोड़े से इस तरह हिलाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मतलब पूरी गर्दन के अंदर उसे तकलीफ़ होती है स्पॉन्डिलाइटिस में। और अगर उसे मास्कुलर पेन है तो वो जहाँ पे उसे वो पेन है सिर्फ उसी गर्दन के उसी हिस्से में ही उसे पेन होगी। मसलन अगर मैं मतलब रात को अगर आप लेटे हैं तो एक साइड पे लेटे रह गए हैं, तो आपने करवट ही ली, तो उस वजह से आपके अगर गर्दन में कोई मसला बन गया है या किसी सर्दी की वजह से आपकी गर्दन में जो है वो तनाव आ गया है, तो एक साइड पे अगर तनाव आया तो बस उसी साइड पे ही आपको जो है वो तकलीफ़ महसूस होगी, पूरी गर्दन में जो है वो तकलीफ़ नहीं महसूस होगी। या अगर आप टॉन्सिलाइटिस का शिकार हैं, आपके गले में गदूदें हैं और स्वेल हो गई हैं, इन्फेक्शन हो गई है उसके अंदर, तो वो सिर्फ़ आपको इस हिस्से के अंदर जो है वो तकलीफ़ होगी। आपको सही से आपका खाया पिया भी आपको नहीं जाएगा आपसे और कोई चीज़ गुजारी अंदर नहीं जाएगी, तकलीफ़ होगी जब भी कोई चीज़ आप खाएंगे या पिएंगे। तो वो सिर्फ़ ये अगले हिस्से में आपको जो है उसकी तकलीफ़ महसूस होगी। तो अब हम मेडिसिन्स की तरफ आते हैं कि नेक पेन में कौन सी मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं। तो पहली मेडिसिन है स्पोडिन, ये ड्रॉप हैं स्पोडिन के नाम से। तो मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रॉप्स हैं जो नेक पेन में जो है वो हम देते हैं पेशेंट्स को, तो जिससे काफ़ी जो है पेशेंट जो है वो रिलीफ फील करता है, महसूस करता है। दूसरी मेडिसिन है आर्निका 30। तो ये आर्निका 30 में जो है अगर आपको कोई चोट लगने की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से या स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार हैं आप, पूरी गर्दन में आपको कोई जो है वो पेन हो रही है, खिंचाव और तनाव महसूस हो रहा है, तो ये उसके लिए बेहतरीन जो है वो मेडिसिन है आर्निका, जो 30 पोटेंसी में आपने जो है
10 to 15 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 to 4 टाइम आपने पर डे इस्तेमाल करने हैं, 2 घूंट पानी के अंदर डालकर। और थर्ड मेडिसन है रूटा। ये भी बहुत मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसन है। अगर आपको कड़ाव और तनाव महसूस होता है और शदीद किस्म का तनाव है, गर्दन मूव करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, तो उसके अंदर रूटा बहुत अहम रोल अदा करती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ मिलता है। बहुत सारी मेडिसन है जो नेक पेन के अंदर जो है हम पेशेंट्स की उसकी अलामात और उसके काजिज़ को मद्देनज़र रख कर देते हैं, डायग्नोज करते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर भी दे दिया है। अगर कोई पेशेंट नेक पेन का शिकार है और एंटीबायोटिक या इस तरह की कोई मेडिसिन स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो उसे जो है वो आराम नहीं पा रहा, उसे तकलीफ़ जब मुसलसल रह रही है, तो वो ऑनलाइन अपनी ट्रीटमेंट ले सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।